तूफान से पहले, क्रांति से पहले का फ्रांस। 18वीं सदी के आखिर में फ्रांस एक ऐसा देश था जहां बहुत ज्यादा अंतर था। राजा लुई 16वें के नीचे फ्रांस की राजशाही ऐशो आराम में डूबी हुई थी। पैलेस ऑन वर्सेल्स उनकी शान और शौकत का सबूत था, जो आम लोगों की जिंदगी से बिल्कुल अलग था। फ्रांस का समाज 3 स्टेट्स में बंटा हुआ था। पहला स्टेट था पादरी वर्ग, जिनके पास बहुत दौलत और विशेषाधिकार थे। दूसरा स्टेट था कुलीन वर्ग, जिनके पास बहुत ताकत और प्रभाव था। तीसरा स्टेट सबसे बड़ा था, जिसमें बाकी सब लोग आते थे, किसान, मजदूर, व्यापारी और बुद्धिजीवी। तीसरे स्टेट पर फ्रांस की सारी समस्याओं का बोझ था। वो बहुत ज्यादा टैक्स देते थे, जबकि ऊंचे वर्ग के लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ता था। कई सालों की खराब फसल और बेकार अर्थव्यवस्था ने देश को आर्थिक संकट में डाल दिया था। राजशाही और ऊंचे वर्ग के लोगों के प्रति लोगों में गुस्सा बढ़ रहा था। आजादी, समानता और जनता की प्रभुता पर जोर देने वाले एनलाइटनमेंट आइडियल्स तीसरे स्टेट के असंतोष में जगह पा रहे थे। तूफान आया फ्रांसीसी क्रांति के कारण। कई कारणों से फ्रांसीसी क्रांति हुई। राजशाही की फिजूल खर्ची और ऊंचे वर्ग के लोगों की आम लोगों के प्रति बेरुखी ने फ्रांस के समाज में एक बड़ी खाई पैदा कर दी थी। अमेरिकी क्रांति में फ्रांस के शामिल होने से आर्थिक समस्याएं और बढ़ गईं, जिससे देश कंगाली की कगार पर पहुंच गया। एनलाइटनमेंट के विचारों, खासकर रूसो और मोंटेस्क्यू की लिखी हुई किताबों ने बदलाव और जनता की प्रभुता की इच्छा को और बढ़ा दिया। लगभग 2 शताब्दियों के बाद 1779 में एस्टेट्स जनरल की बैठक एक अहम मोड़ साबित हुई। ज्यादा प्रतिनिधित्व और सुधारों की मांग करते हुए तीसरे स्टेट ने खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। 14 जुलाई 1779 को शाही सत्ता के प्रतीक बैस्टिल जेल पर हमला फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत थी। क्रांति तेजी से पूरे फ्रांस में फैल गई, पुराने ढांचे को उखाड़ फेंका और अभूतपूर्व बदलाव का युग शुरू किया। उथल पुथल का समय, मुख्य घटनाएं और लोग। फ्रांसीसी क्रांति बड़ी उम्मीद और भारी उथल पुथल दोनों का समय था। अगस्त 1779 में अपनाया गया द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन ने सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों की घोषणा की। हालांकि मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के नेतृत्व वाले एक कट्टरपंथी राजनीतिक समूह जैकोबिन्स के उदय के साथ क्रांति ने एक कट्टरपंथी मोड़ ले लिया। रेन ऑन ऑफ टेरर, अत्यधिक हिंसा और राजनीतिक दमन का दौर था, जिसमें राजा लुई 16वें और मैरी एंटोनेट सहित हजारों लोगों को, जिन्हें क्रांति का दुश्मन माना जाता था, फांसी दे दी गई। 1792 में स्थापित फ्रांसीसी गणराज्य को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आंतरिक विभाजन, क्रांति विरोधी विद्रोह और पड़ोसी यूरोपीय ताकतों के साथ युद्धों ने क्रांति को पटरी से उतारने की धमकी दी। एक शानदार सैन्य रणनीतिकार नेपोलियन बोनापार्ट के उदय ने फ्रांस में स्थिरता और व्यवस्था लाई। नेपोलियन के शासन ने क्रांति को समाप्त करते हुए अपनी विजयों के माध्यम से पूरे यूरोप में अपने आदर्शों का प्रसार किया। एक नई सुबह, क्रांति का प्रभाव और विरासत। फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस और दुनिया पर एक स्थायी विरासत छोड़ी। इसने सामंतवाद और दास प्रथा को समाप्त कर दिया, जिससे एक अधिक समतावादी समाज का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को स्थापित किया, जो आदर्श आज भी सामाजिक न्याय और राजनीतिक परिवर्तन के आंदोलनों को प्रेरित करते हैं। क्रांति ने पूरे यूरोप में राष्ट्रवादी भावनाओं को भी प्रज्वलित किया, जिससे 19वीं शताब्दी में राष्ट्र राज्यों के उदय में योगदान मिला। अपनी उथल पुथल भरी प्रकृति के बावजूद फ्रांसीसी क्रांति ने मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया। इसने स्थापित व्यवस्था को चुनौती दी, लोगों की शक्ति का दावा किया और एक अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत दुनिया के लिए प्रयास करने के लिए पीढ़ियों को प्रेरित किया। क्रांति के आदर्श आज भी गूंजते हैं, हमें नागरिक भागीदारी, कानून के शासन और एक अधिक संपूर्ण संघ की खोज के महत्व की याद दिलाते हैं।